हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। फरवरी की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही समय आ गया है कि आप सब अपने गुलाबों पे एक ज़रूरी काम कर दें। दोस्तों, गुलाब किसका फेवरेट नहीं होता। मेरे पास गुलाबों का एक अच्छा कलेक्शन है और मैं हर साल इसे बढ़ाने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन गुलाबों की देख रेख करना सबसे मुश्किल है। ये देखने में भले ही बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इनको मेंटेनेंस देना, इनको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल भी है। आप देख पा रहे होंगे मेरे गुलाब में इस वक्त कितनी कलियां लगी हुई हैं। ये एरिस्टोक्रेट है, इसकी आईडी है, और इसमें देखिए ढेर सारी कलियां लगी हुई हैं। वहीं ये जो गुलाब है ये मस्करा है और इसमें भी बहुत सारी कलियां लगी हुई हैं और यहाँ ये खिलने को भी प्रतीक्षारत है। इसके अलावा ये कमलाजा है और इसकी ब्यूटी आप देखिए, ये कितना प्यारा लगता है। और इधर इसमें ढेर सारी कलियां लगी हुई हैं, इधर ये कलियां लगी हुई हैं। इसके अलावा हर ब्रांच पे 3-3, 4-4 कलियां लगी हुई हैं। पीछे एक कोई मिनिएचर वैरायटी है जिसकी आईडी मुझे नहीं पता, और इसमें भी आप ढेरों कलियां देख पा रहे होंगे। इसके अलावा हम सबका फेवरेट आबरा का डाबरा, ये देखिए इस पे भी कितनी ढेर सारी कलियां लगी हुई हैं। हर गुलाब पे 10 से लेकर के 50 या 100 कलियां तक लगी हुई हैं। मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ। ये एक कोई फ्लोरिबंडा रोज़ है जिसकी आईडी मुझे नहीं पता। इस पे भी आप देख पा रहे होंगे कि कितनी ढेर सारी कलियां लगी हुई हैं। इस पर कलियां ही कलियां लगी हुई हैं। तो दोस्तों, इस पे इतनी सारी कलियां प्राप्त करने के लिए मैंने एक छोटा सा काम किया है जो कि आपको भी करना है। आप वो काम करेंगे तो आपके गुलाबों पे भी ऐसी ही कलियां लग जाएंगी। इसके अलावा भी जो मैंने दूसरे गुलाब रखे हैं उन पे भी इसी तरह से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो काम आपको क्या करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने भी अपने गुलाबों में अक्टूबर-नवंबर में प्रूनिंग कर दी होगी। प्रूनिंग के बाद जब हम प्रूनिंग करते हैं तो सारे पत्ते हटा देते हैं और गुलाबों का जो टिप होता है उसे काट देते हैं। ये एक हार्श प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गुलाबों के लिए। इससे इनमें नई ग्रोथ जनरेट होती है और नई ग्रोथ के साथ ढेर सारी कलियां आती हैं और फ्लावर का भी जो कलर, टेक्सचर वगैरह है, शेप वगैरह है, वो सब इम्प्रूव होता है। सारे ही जो रोज़ लवर हैं वो ठंडियों की शुरुआत में जब दिन और रात के बीच में 10 डिग्री का फासला हो जाता है, मतलब डिफरेंस हो जाता है, तो उस वक्त अपने गुलाबों की प्रूनिंग कर देते हैं। प्रूनिंग के बाद गुलाबों में कोई फीड नहीं दिया जाता है या बहुत हल्का फीड दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जब उसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है तो आपको एक फीड देना होता है। उसी फीड से मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। आप सोच रहे होंगे कि अगर उस फीड से इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है तो मैंने पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि पहले मैं खुद ट्रायल ले रहा था दोस्तों, और उसका ट्रायल लेने के बाद मुझे बहुत ही मनचाहा रिज़ल्ट मिला, बहुत ही अच्छा मिला। आप देख रहे होंगे सारी कलियां, फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली तो मुझे लगा कि मुझे आपको शेयर करना चाहिए। और ये फीड आपको मार्च अप्रैल तक देना है। अगर आप अभी से भी अपने फ्लावर्स को ये फीड देते हैं तो आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। उसकी फॉलिएज तो अच्छी होगी ही, ढेर सारे ब्रांचेस निकलेंगे, बेसल शूट्स निकलेंगे और ढेर सारी कलियां भी उसमें आएंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको उस फीड को तैयार कैसे करना है। फीड को तैयार करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 10 लीटर पानी। 10 लीटर पानी लेने के बाद उसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको डालनी है वो है 1261-0। मेरे पास ये 1261-0 अराइज ब्रांड का है। अराइज कंपनी का मैंने ये 1261-0 लिया हुआ है। इसका पैकेट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं टैग लगा करके या लिख के डब्बे पे इस तरह से एयर टाइट करके रखता हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये 1261-0 है, ये आपको कहीं भी
ईज़िली मिल जाएगा। आप अमेज़ॉन से एराइज़ का ले सकते हैं या फिर इफ़को का भी ले सकते हैं, थोड़ा वो सस्ता भी है। तो ये 1261 लेना है और आपको 10 लीटर पानी में इसे 4 ग्राम डालना है। इसे 4 ग्राम डालने के बाद उसे घोल लेना है। घोलने के बाद आपको उसमें फिर दूसरी चीज़ डालनी है। तो दोस्तों, जो दूसरी चीज़ उसमें डालनी है उसको हम कहते हैं MPP, मोनो पोटेशियम फॉस्फेट या 05234। ये भी आपको इफ़को बाज़ार पे मिल जाएगा और अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। ये आपको लेना है 3 ग्राम। दोस्तों, ये इफ़को का मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये बिल्कुल नमक के जैसा आपको दिख रहा होगा, NPK जैसा। ये एक तरह का NPK ही है, लेकिन इसका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो रेशियो है वो इस तरह से है कि इसे हम मोनो पोटेशियम फॉस्फेट कहते हैं। 05234 बोल के आप मार्केट से भी ले सकते हैं। इसे आपको लेना है 3 ग्राम और फिर जिस सॉल्यूशन में, जिस 10 लीटर पानी में आपने 4 ग्राम 1261 को घोला हुआ है उसमें इसे भी घोल देना है। दोनों चीज़ें जब अच्छी तरह से घुल जाएं तो आपको इसमें तीसरी और आखिरी चीज़ डालनी है और उसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भी मैं इफ़को का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इफ़को का ये काफ़ी सस्ता, ये मुझे 60 रुपये में 2 किलो मिल गया था, जबकि मार्केट में ये 50 से 100 रुपये किलो तक के रेंज में मिलता है। और इफ़को पे मेरा थोड़ा ट्रस्ट भी है और ये सस्ता भी है, इसलिए मैंने इसे ले लिया है। इसे भी आपको डालना है 3 ग्राम, यानी कि 10 लीटर पानी में आपको डालना है 4 ग्राम 1261, 3 ग्राम 05234 और 3 ही ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट या MgSO4। और इस सॉल्यूशन को आपको हर प्लांट में 1 लीटर डाल देना है। इसे आपको हर चौथे दिन डालना है, यानी कि 3 दिन के गैप पे आपको अपने प्लांट्स में इसे डालते रहना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी या जो भी आपका मीडिया है वो सूखा होना चाहिए। अगर सिंडर में लगा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा पानी होल्ड नहीं करता। लेकिन अगर मिट्टी में आपका गुलाब लगा हुआ है तो उसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मिट्टी हमेशा आपको गीली नहीं रखनी है, क्योंकि गुलाब को गीली मिट्टी नहीं पसंद है। इससे आपका रूट रॉट का चांस बढ़ता है और आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो अगर मौसम अच्छा हो रहा है और आपकी मिट्टी ईज़िली सूख जा रही है तो आपको हर चौथे दिन ये फीड देना है, सिर्फ यही देना है। इसके अलावा आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे एग्रोमिन या फिर चेलोमिन, कोई भी आप फॉलियर स्प्रे दे सकते हैं। आप अगर इतना सा काम कर देंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके गुलाबों पे भी इतनी ही कलियाँ आ जाएंगी या इससे भी ज़्यादा आ जाएंगी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप सब इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दूसरे रोज़ेरियन फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।